हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे कोई। तो देखो भैया, मैं रितेश मित्तल आ गया हूँ आज के टॉपिक को लेके। तो आज भैया हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज मैं आपको बताने वाला हूँ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। तो भैया ये बेंजीन कैसे बना, तो देखो भैया ये वाला बेंजीन तो कैसे बना ये मैं कभी आपको बाद में बताऊंगा, एक लंबा कहानी है। पर आज मैं आपको बताऊंगा कि भैया केमिस्ट्री वाला जो बेंजीन होता है ये कैसे बना। ठीक है, तो देखो बहुत सारे मेथड्स है बेंजीन को बनाने के ना, मैं आपको एक एक करके सारा मेथड बताता हूँ कि बेंजीन बनता कैसे है। क्लियर है। देखो, तो सबसे पहला मेथड जो आता है वो आता है फिनॉल से। किससे बनता है? फिनॉल से। कैसे बनता है देखो, तो मैंने भाई साहब यहाँ पे क्या कर दिया, बेंजीन ले लिया है और यहाँ पे OH है। इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं फिनॉल। क्या है ये? मेरा फिनॉल है। ठीक है, अब एक बात बताओ, हमें अगर फिनॉल से बेंजीन बनाना है तो कैसे बनाना होगा? आपको बस इतना ही काम करना है कि यहाँ से ऑक्सीजन का रिमूवल करना है। किसका रिमूवल करना है? ऑक्सीजन का रिमूवल। क्यों? कि जैसे ही आप ऑक्सीजन को रिमूव करोगे तो इस कार्बन पे कौन आ जाएगा? H। और यही तो हमें चाहिए। बेंजीन का स्ट्रक्चर होता कैसे? यही तो होता है बेंजीन का स्ट्रक्चर। बोलो हाँ या ना। और हर कार्बन पे कौन लगा होता है? H लगा होता है। ये हम लोग दिखाते नहीं है। बोलो हाँ या ना। तो यही तो हमें बनाना है। ऑलरेडी यहाँ पे हर कार्बन पे H लगा हुआ है, पर यहाँ पे क्या लगा है? OH। मतलब मुझे किसी तरह O को हटाना है। O को हटाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा? H आ जाएगा और हमारा बेंजीन बन जाएगा। पर ये करेंगे कैसे? तो ध्यान से देखो, यहाँ पे हम लोग लेते हैं जिंक डस्ट। डस्ट मतलब कचरा नहीं, मतलब पाउडर्ड फॉर्म में क्या लेंगे? जिंक लेंगे। और जिंक यहाँ से किसको लेके चले जाता है? ऑक्सीजन को। और बना देता है क्या? जिंक ऑक्साइड। क्या बना लेता है? जिंक ऑक्साइड। अब ध्यान से देखो, तो जैसे ऑक्सीजन गया तो कौन आ गया? वहां पे H आ गया। तो जो हमें चाहिए था, और ये किसका स्ट्रक्चर है? बेंजीन का। तो H दिखा भी सकते हो और H नहीं भी दिखा सकते हो। ठीक है, तो ये मेरा भाई साहब क्या बन चुका है? बेंजीन बन चुका है। और इसी को बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन फ्रॉम फिनॉल। ठीक है, तो क्या लिया हमने यहाँ पे? जिंक डस्ट। ठीक है, जल्दी से उतार लो। तो ये था भैया फिनॉल को बनाने का तरीका। जिंक लेते हैं, जिंक ऑक्सीजन को लेके जाएगा, क्या बनाएगा? जिंक डस्ट बनाता है। ठीक है, तो ये मेरा पहला मेथड था। किससे? फिनॉल से। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। देखो, अगला मेथड क्या है? फ्रॉम एसिटिलीन। एसिटिलीन से कैसे बनाएंगे? और इसको पॉलीमराइजेशन भी बोला जाता है। क्या होता है मैं पूरा कंसेप्ट बताता हूं। देखो होता क्या है, एसिटिलीन एक कॉमन नेम है किसका? इथाइन का। और इथाइन क्या होता है? ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे लिया CH, ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पे H। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इथाइन बोलते हैं। और इससे मुझे बेंजीन बनाना है। और एक बात बताओ, बेंजीन में तो 6 कार्बन है, पर यहाँ पे कितना कार्बन है? 2। तो ये बात कॉमन सेंस से आपको पता चल गया होगा। इसका हम लोग 3 मोल लेते हैं। ठीक है, और जब 3 मोल लेंगे, इसको पास कर देंगे किससे? रेड हॉट कॉपर ले लेते हैं या आयरन का ट्यूब ले लेते हैं। ठीक है, ट्यूब है उसमें रेड हॉट आयरन या कॉपर है। और जैसे इसको डालोगे, ऑब्वियस सी बात है, रेड हॉट है मतलब हीट बहुत ज्यादा होता है, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? बेंजीन में। पॉलीमराइज हो जाता है, मतलब तीनों यूनिट आपस में क्या हो जाएंगे? कंबाइन। पर कैसे होंगे मैं आपको फील दिलाता हूं, ध्यान से देखो। तो देखो भैया, जब तक ना केमिस्ट्री में फील नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा? फील नहीं आएगा, तब तक मजा भी नहीं आएगा। ध्यान से देखो क्या होता है। मैंने क्या किया, यहाँ पे इथाइन लिया। देखो पहला मोल है C है, यहाँ पे कौन है? H है। को मैं थोड़ा ऐसे दिखा देता हूँ। ये देखो दूसरा मोल है C, ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे कौन है? H है। यहाँ भी कौन है? H है। यहाँ भी मैंने एक और मोल ले लिया, C है, यहाँ पे कौन है? H है और यहाँ पे कौन है? H। अब देखो होता क्या है कि जैसे हम इसको हीट करते हैं, आपको पता है वहां पे पाई बॉन्ड है। ये जो डबल बॉन्ड, ये जो ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसको पाई बॉन्ड बोलते हैं। बहुत लोग को नहीं पता होगा। सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बोलते हैं, डबल को पाई बोलते हैं और ट्रिपल को भी क्या बोलते हैं? पाई बॉन्ड। और मैं ये बार बार बता चुका हूं, सिग्मा और पाई बॉन्ड में पाई बॉन्ड जो होता है ये बहुत वीक होता है, तुरंत टूट जाता है। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, जैसे हमने हीट किया, क्या किया हमने? हीट किया, तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। इसका 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? फ्री, अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके घर। सिमिलरली यहां भी जब हीट करते हैं तो यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? फ्री हो जाता है। सिमिलरली यहां भी जब हम लोग हीट करेंगे तो यहां पर भी क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। अब देखो यहां पे क्या होगा, ये इससे बॉन्ड बना लेगा, ये इससे बॉन्ड बना लेगा और ये इससे बॉन्ड बना लेगा, और ये क्या बन गया है? बेंजीन। अब बोलोगे सर ये बेंजीन है? ऑब्वियस यस, इट इज अ बेंजीन। कैसे है देखो दिखाता हूं। ये कार्बन कार्बन है, ध्यान से देखो, कार्बन कार्बन है, कैसा बॉन्ड? डबल बॉन्ड। ठीक है, अब इस कार्बन पे कौन है? बोलो ना बोलो ना, ये रहा H। यहां भी कौन है? H। ठीक है, अब देखो कार्बन कार्बन में कैसा बॉन्ड? सिंगल। बोलो हाँ या ना। इस कार्बन पे कौन है? H लगा दो। इस कार्बन पे कैसा बॉन्ड? डबल। देखो 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 देखो, कार्बन कार्बन कैसा बॉन्ड? डबल।
और यहाँ पे कौन लगा है H, ठीक है। फिर कार्बन कार्बन कैसा बॉन्ड, सिंगल। फिर यहाँ भी कौन लगा है H, फिर देखो कार्बन कार्बन में कैसा बॉन्ड, डबल। इसमें भी कौन लगा है H, फिर कार्बन कार्बन में कैसा बॉन्ड, सिंगल। अब दिख रहा है बेंजीन, C6H6, इसी को तो बोलते हैं C6H6, और ये क्या बन गया, बेंजीन। देखो 6 कार्बन है, डबल बॉन्ड है नहीं है, डबल बॉन्ड है नहीं है, डबल बॉन्ड है नहीं है, ये किसका स्ट्रक्चर बन जाता है, बेंजीन का। इसी को बोलते हैं पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में बोलते हैं, जहां पे एक से ज्यादा यूनिट आपस में कंबाइन हो जाता है, ठीक है। जल्दी से उतार लो, ये मेरा किससे हो गया, फ्रॉम इथाइन से, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अगला मेथड क्या लेते हैं हम लोग, फ्रॉम एन हेक्सेन। क्या लेते हैं, एन हेक्सेन। देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, एन हेक्सेन। हेक्सेन पता हो क्या, 1 2 3 4 5 6, मैंने बॉन्ड लाइन में दिखा दिया। एन मतलब होता है नॉर्मल, तो मैंने यहाँ पे नॉर्मल हेक्सेन ले लिया, ठीक है। जब तुम नॉर्मल हेक्सेन को क्या करते हो, या तो पास कर दो मोलिब्डेनम का ऑक्साइड से, जिसको हम लोग MO2O3 बोलते हैं, या तो आप ले सकते हो क्रोमियम का ऑक्साइड से Cr2O3 ले सकते हो। और जब इसको हम लोग हीट कर देते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, बेंजीन में। ये मतलब इसको आप ना एक रिएक्शन बोला जाता है, इसको आप चाहो तो एरोमेटाइजेशन रिएक्शन भी बोल सकते हो, क्योंकि पहले जो कंपाउंड था वो एलिफेटिक था, एक नॉर्मल कार्बन का चेन था, पर ये आपस में क्या होता है, कंबाइन होके एक एरोमेटिक कंपाउंड बनाता है। वो कौन है, मेरा बेंजीन, जो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। तो एन हेक्सेन से भी मेरा बेंजीन बन सकता है, ठीक है। तो ये सब मेथड है भैया बेंजीन को बनाने का, क्लियर है। जल्दी से उतार लो फटाफट से, दिस इज माई बेंजीन, BENZENE। बहुत लोग चिल्ला रहे होंगे, सर आपको बेंजीन का स्पेलिंग नहीं आता, ठीक है। तो भैया यहाँ पे मैंने बोल दिया था ना, मेरा बेंजीन है, तो मेरा नहीं है, आप सबका है, दैट्स वाई वहां पे गलती हो गया, ठीक है। चलो आगे बोलते हैं। अगला क्या है भैया, फ्रॉम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। देखो भैया ये अपने आप में एक टॉपिक है, मैं आपको समझाता हूं। सोडियम बेंजोएट क्या होता है, देखो ध्यान से। आपको पता होगा एक कंपाउंड का नाम, इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। ये बेंजीन है, यहाँ पे लगा है C डबल बॉन्ड OH, ये मेरा होता है बेंजोइक एसिड, ठीक है। एक एसिड है जिसको हमने बोला बेंजोइक एसिड, ठीक है। अब मैंने क्या किया, बेंजोइक एसिड को जब हम बेस से पास करते हैं, तो आपको पता है एसिड का काम क्या होता है, H+ रिलीज करना, बेस का काम होता है OH रिलीज करना। तो वाटर निकल गया, एसिड प्लस बेस क्या होता है, सॉल्ट प्लस वाटर। तो यहाँ पे एक सॉल्ट बन जाता है, क्या बन जाता है, ध्यान से देखो, ये बेंजीन है, यहाँ पे कौन है, C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे कौन है, O है, और O में कौन आ गया, Na। आपको पता है मेटल है सोडियम, तो O पे प्लस, सॉरी Na पे प्लस, और O पे क्या होगा, माइनस। इसी को बोलते हैं सोडियम, है ना, सोडियम Na। और बेंजोइक एसिड से क्या बन जाता है, बेंजोएट। तो ये मेरा बन गया सोडियम बेंजोएट। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया, रिएक्शन यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है। जब हम लोग सोडियम बेंजोएट को या एसिड के सॉल्ट को, कोई भी एसिड के सॉल्ट को ले लेते हैं, चाहे आप एलिफेटिक भी ले सकते हो, तब मैंने इसको पास कर दिया किससे, NaOH। फिर से मैंने बेस लिया, और साथ में यहाँ पे लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड CaO। ये जब कंबाइन होता है ना आपस में, तो इसको हम लोग बोलते हैं सोडा लाइम। क्या बोलते हैं, सोडा लाइम। तो सुनना ध्यान से, जब एसिड के सॉल्ट को सोडा लाइम से पास करते हैं, तो ये जो तुम पूरा ग्रुप देख रहे हो ना, सोडियम प्लस कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये पूरा ग्रुप यहां से टूट जाता है, पूरा ग्रुप निकल जाता है। और जैसे टूटेगा तो भैया वैलेंसी फ्री हुआ है कार्बन का, बोलो ना हाँ या ना। और यहाँ पे कौन आ जाता है, H आ जाता है। वही हमें चाहिए था कि यहां से टूट के कौन आ जाए, H आ जाए, क्योंकि बेंजीन उसी को तो बोलते हैं। और साथ में क्या निकल जाता है, सोडियम कार्बन ऑक्सीजन से कौन सा कंपाउंड बनता है, सोडियम कार्बोनेट बनता है। और ये रहा मेरा फाइनल आंसर, जहां पे सोडियम बेंजोएट को अगर पास कर दोगे सोडा लाइम से, तो ये पूरा ग्रुप निकल जाएगा, और यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, बेंजीन मिल जाएगा। तो दिस आर द इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन जहां से आपको बेंजीन बन जाता है। और ये 4 प्रिपरेशन हमको बिल्कुल दिमाग में होना चाहिए, क्लियर है। इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।